पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा सामुएल के पुस्तक अध्याय 16। दाऊद और शीबा। दाऊद छोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मपीबोशेत का कर्मचारी शीबा एक जोड़ी झीन बांधे हुए गधों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकियां, धूपकाल के फल की 100 टिकियां और कुप्पी भर दाग मधु लदे हुए उससे आ मिला। राजा ने शीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? शीबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए है और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए है, और दाग मधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वो उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? शीबा ने राजा से कहा, वो तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इस्राएल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। राजा ने शीबा से कहा, जो कुछ मपीबोशेत का था वो सब तुझे मिल गया। शीबा ने कहा, प्रणाम है मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। दाऊद और शीमी। जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वो गेरा का पुत्र शीमी था और वो खोजता हुआ चला गया। वो दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं दोनों ओर थे। शीमी कोसता हुआ यों भगता गया, दूर हो खूनी, दूर हो होछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबसलोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। तब सरूया के पुत्र अबीशाई ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूया के बेटों, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो खोजता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को श्राप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अबीशाई और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बेन्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे? उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, कदाचित यहोवा उस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया, और शीमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से शाप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। राजा अपने संग के सब लोगों समेत
अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। यरूशलेम में अबसलोम का प्रवेश। अबसलोम सब इस्राएली लोगों समेत यरूशलेम को आया और उसके संग अहीतोपेल भी आया। जब दाऊद का मित्र यरेकी हुशाई अबसलोम के पास पहुंचा, तब हुशाई ने अबसलोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अबसलोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशाई ने अबसलोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग किया वरन सब इस्राएली लोग चाहे, उसी का मैं हूं और उसी के संग में रहूंगा। फिर मैं किसकी सेवा करूं? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा ना करूं? जैसा मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था, वैसा ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। तब अबसलोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबसलोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया, उनके पास तू जा, और जब सब इस्राएली यह सुनेंगे कि अबसलोम का पिता उससे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया, और अबसलोम समस्त इस्राएल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। उन दोनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था, वो ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबसलोम को जो जो सम्मति देता, वो ऐसे ही होती थी। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बने।